सबको सलाम। मैं एवेंजलिस्ट सनिया कमर आपकी खिदमत में खुदावंद का ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम लाई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है ईमान। इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद है और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान क्या है अजीज़ों? जो नहीं दिखता वो है। कलाम कहता है कि वो अनदेखी चीज़ों को इस तरह बुला लेता है जैसे वो मौजूद हैं। वो कौन है? वो हमारा खुदा है। ठीक है। और हम जब उसको अगर मानते हैं, अगर हम उस पर ईमान रखते हैं, तो हमें भी प्रैक्टिकली ऐसे ही अनदेखी चीज़ों को बुलाना है कि जैसे कि वो मौजूद हैं। जब खुदावंद ने उस औरत को शिफा दी तो उससे ये कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ईमान क्या है अजीज़ों? हमारी शिफा को रिसीव करने के लिए जो ताले जो लगे हैं उसकी चाबी है ईमान। इब्रानियों 11 बाब उसकी 3 आयत। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने। अजीज़ों, दुनिया ये जानती है, साइंसदान इस बात को जानते हैं कि दुनिया खुद से हल्क नहीं हुई, इंसान खुद से पैदा नहीं हुआ। इसको बनाने वाला कोई तो है, इस दुनिया को वजूद में लाने वाली कोई तो हस्ती है। तो जब कलाम कहता है कि शयातीन भी उस पर ईमान रखते हैं, तो ऐ निकम्मे, मतलब हमारी कोई हैसियत नहीं, हम एक आम से इंसान हैं, हमारा कोई वजूद नहीं जब तक हम मसीह पर ईमान नहीं लाते। इसके बाद पढ़ेंगे इब्रानियों 11 बाब उसकी 5 आयत मुकद्दस। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चनाचे खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक़ में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद है। और अजीज़ों, खुदा को पसंद आना जब तक हम उस पर ईमान नहीं लाते तब तक नामुमकिन है। इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत मुकद्दस। और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। जैसे कि पहले भी हनूक के बारे में ये कहा गया था कि वो खुदा को पसंद आया था, और पसंद कैसे आया होगा? ईमान के वसीला से। इब्रानियों 11 बाब उसकी 7 आयत मुकद्दस। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया। उसने रास्तबाजी का उससे रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान है। इब्रानियों 11 बाब उसकी 11 आयत। ईमान ही से सारा ने सने यासीन के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। जब तक कलाम कहता है कि जब उनसे कलाम हुआ, जब खुदा ने उनसे कहा कि तू आज से इब्राम नहीं बल्कि इब्राहाम है, तो ईमान से उसकी बीवी ने उसको इब्राहाम कहना शुरू कर दिया था। और इब्राहाम का मतलब है कौमों का बाप। और जब कितना वो लोग एम्बैरस फील करते होंगे जब वो एक दूसरे को ये इन नामों से जो खुदावंद ने उनको दिए थे जब बुलाते होंगे। लोग कहते होंगे कि तो सठिया गए हैं, इनकी तो औलाद नहीं, और ये एक दूसरे को क्या कहते हैं, किन नामों से बुलाते हैं। लेकिन अजीज़ों, जब खुदावंद कलाम करता है तो उस ईमान पर अड़े और खड़े रहें। खुदावंद जब कलाम करता है तो वो वादों का सच्चा और गयूर खुदा है, वो अपने कलाम को पूरा करने की कुदरत रखता है। फिर जब इब्राहाम की बात हम करते हैं तो इब्राहाम का ईमान यहाँ तक मजबूत था कि जब उससे कलाम किया गया कि खुदा ने जब उससे कहा कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर, तो वो ये भी जानता था कि उसने अगर कुर्बान करने को चला गया था तो वो ये जानता था, कलाम में लिखा है, इब्रानियों में ही मरकूम है 11 बाब में, कि वो जानता था कि खुदा जो मुर्दों को ज़िंदा करने पर कादिर है, अगर वो आज अपने बेटे को उसकी कुर्बानी दे देगा तो खुदावंद के नज़दीक अगर कुर्बानी पसंद आएगी तो खुदा उसको ज़िंदा भी कर देगा। अगर उसके वादे का वो वारिस है तो उसको ज़िंदा भी कर देगा। इसके आगे हम ईमान पे तो अजीज़ों अगर हम देखें तो हमारी जो मसीही बुनियाद है वो ईमान ही है। पहला स्टेप हमारा जो है वो ईमान है। हमारी बरक़ात का जो कुंजी है वो ईमान है। जब तक हम उस पर ईमान नहीं लाते, ईमान लाए बग़ैर जो है हम उसके पास नहीं जा सकते। इब्रानियों 11 बाब
उसकी 22 आयत। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया, अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। यानी उसने हुक्म दिया क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखता था। वो जानता था कि खुदा मुर्दों को जलाएगा, वो क़यामत पर ईमान रखता था। उसको यकीन था कि एक दिन जब मेरा खुदा आएगा तो मैं जलाया जाऊंगा, इसलिए उसने अपनी हड्डियों के मुतालिक हुक्म दे दिया, नहीं तो वह कहीं भी दफनाई जा सकती थी। इब्रानियों 11 बाब उसकी 23 आयत मुक़द्दस। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वह बादशाह के हुक्म से ना डरे। वो ईमान रखते थे कि मतलब उन्हें एक ईमान था उनके अंदर कि उनका बच्चा जो है वो बच जाएगा। इसीलिए उसकी माँ ने उसके लिए एक टोकरा तैयार किया और उसको जो है बहाया ताकि वो बचाया जाए। इब्रानियों 11 बाब उसकी 24 आयत मुक़द्दस। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। ये अजीज़ों आम बात नहीं थी। वो महलों में ज़िंदगी गुजार रहा था और जो कौम जो उनकी उस वक्त ग़ुलामी में थी वो जानता था कि मैं उन्हीं में से हूँ। वो जब जान गया तो वो ना डरा, वो ईमान पर खड़ा रहा और अपनी कौम के लिए खड़ा हो गया। आस्तर जब अपनी कौम के लिए खड़ी हो गई तो वो ईमान पर खड़ी हुई। वो जानती थी कि जब वो अपनी कौम के लिए रखना में खड़ी होगी तो खुदा उसकी कौम को आज़ाद करेगा, खुदा उनके दुखों से उनको छुड़ाएगा। इब्रानियों 11 बाब उसकी 35 आयत। बाज मार खाते खाते मर गए, रिहाई मंजूर ना की, ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे में चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, बेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए मुहताजी में और मुसीबत में रहे, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और ज़मीन और गढ़ों में आवारा फिरे गए। यानी जब हम खुदावंद पर ईमान लाते हैं तो अजीज़ों ज़िंदगी आसान नहीं। हम कहते हैं कि आज हम ईमान लेकर आए हैं खुदा पर, तो हमारा क्या ईमान है? क्या हमारा खुदा ऐसा खुदा है कि हमें आजमाइशों में पड़ा रहने देगा? नहीं अजीज़ों, जब वो जानते थे कि बाज ने मार खाते खाते मर गए, रिहाई मंजूर ना की, ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। मसीही ज़िंदगी की जो हमारे ईमान है कि दो मौतें हैं। एक मौत है जो जिस्मानी है और एक मौत है अबदी मौत, ठीक है। और एक ज़िंदगी है जो जिस्मानी ज़िंदगी है और एक ज़िंदगी है अबदी ज़िंदगी। अजीज़ों, जब भी दुआ करें तो ये कहें कि ऐ खुदावंद मुझे एक अच्छी क़यामत नसीब हो, ताकि जब तू आए तो मैं बादलों में उड़कर तेरा इस्तकबाल कर सकूं। वो अजीज़ों, जब हम गौर करेंगे कलीसिया इनकी रसूलों की ज़िंदगी पर, तो वो आसान नहीं थी। उनको बहुत सारा सफ़र करना पड़ता था, उनको बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी, बहुत सारी मुखालफतें झेलनी पड़ती थी, लेकिन क्या था? ईमान था जो उनको अड़े और खड़े रहने पर मजबूर कर देता था। ईमान था जो उनके अंदर ज़िंदा था और वो जानते थे कि खुदावंद मसीह जो है वो क़यामत है, वो क्योंकि क़यामत जो है मसीह है, ठीक है। जब हम मसीह में मरते हैं तो हम पर सज़ा का हुक्म नहीं है। आप जब मसीह पर ईमान लाते हैं तो कोई भी अजीज़ों, जो भी कौम है, जो भी उम्मत है, जब वो मसीह पर ईमान लाती है तो उस पर क्या है? सज़ा का हुक्म नहीं। खुदा और इब्रानियों 2 बाब उसकी 2 आयत मुक़द्दस। और ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा, खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक़ में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की
ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। ये ईमान है अजीज़ों। उस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहो। आपका फोकस, आपका गोल, आपकी नज़र सिर्फ अपने यस्सु पर होनी चाहिए। कभी वो शर्मिंदा हमारी वजह से नहीं था होता, उसने सलीब का दुख सहा, वो शर्मिंदा नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या है, ईमान का बानी है। अजीज़ों, अपने ईमान को हमने खुदावंद पर मजबूत रखना है, अपनी ज़िंदगी अपने खुदावंद के साथ गुजारनी है, और अपनी ज़िंदगी में अपने लेवल का, ईमान का जो लेवल है वो हमने चेक करना है, क्योंकि अपने आप को हमने हर रोज़ नापना है कि क्या हम उसके तराजू में कहीं हम नीचे तो नहीं रह गए, हम कम तो नहीं तोले जा रहे। अपने ईमान के लेवल को बढ़ाएं अजीज़ों। हमारा ईमान ऐसा हो कि हम पहाड़ों से कहें तो पहाड़ टल जाएं। हमारे पास इख्तियार है खुदावंद का, लेकिन कमी है तो किस चीज़ की? ईमान की। अपने ईमान को अपने खुदावंद पर मजबूत करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।